Hello dear students, welcome to Hustles. Today we are going to solve a question of a complex number where we have to find the value of x to the power x. Actually we have to find the value of x to the power iota to the power iota because x is equal to iota. मैं थोड़ी देर के लिए iota को एक कॉम्प्लेक्स नंबर u मान के चल रहा है ना, और u को मैं एक प्रॉपर तरीके से क्या ले सकता हूँ, 0 प्लस आयोटा इंटू 1. ठीक है, ये क्या मतलब हुआ इसका, ये इसका मतलब है कि रियल पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है u का, वो है 1. ठीक है, तो यहाँ से मैं अब इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करें समझ में नहीं आता. मैंने एक बात हमेशा बता रखी, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हाई पावर दिखे, हाई पावर मतलब 54 या 33 है ना, ऐसा कुछ दिखे तो वहां पे, और ऐसे केसेस में जहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर में कुछ भी दे रखा हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है वहां पे हमेशा पोलर फॉर्म का यूज करो या तो फिर यूलर फॉर्म का यूज करो. यूलर फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, ये क्वेश्चन को आसान कर देता है. देखते हैं कैसे. तो एक काम करते हैं, पोलर फॉर्म को लिखने के लिए हमको थीटा की वैल्यू चाहिए होती है. थीटा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना. प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब एक जनरल आर्गुमेंट से अलग वैल्यू होती है. प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पाई से माइनस पाई तक लाई करती है. ठीक है, और अगर मान लो तुम्हारा आर्गुमेंट जो आ रहा है वैल्यू है ना, इन दोनों के इस रेंज के बाहर आ रही है तो इसका मतलब वो दे रखा होगा जनरल आर्गुमेंट. ओके, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट से. ठीक है, वो करना मैं एक वीडियो बना दूंगा वो कैसे करते हैं. ठीक है, चलते हैं आगे. तो मैं u को पोलर फॉर्म में कैसे लिख देंगे हम लोग, मॉड ऑफ u इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा, और यूलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ u इंटू आयोटा की पावर इंटू ई टू द पावर आयोटा इंटू थीटा. ओके, अब हम लोग थीटा कैसे निकालें. थीटा निकालना सबको आता होगा, tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई x. हियर y इज इक्वल टू द 1 एंड x इज इक्वल टू द 0. रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर u इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर u इज 1. ठीक है, यहाँ समझ में आ गया. तो आर्गुमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी फिर हिसाब से 1 डिवाइडेड बाई 0, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ समझ आएगा. अब देखो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है, कैसे पता लगा लिया कि इसकी वैल्यू जो आ रही है आर्गुमेंट की वो माइनस पाई से पाई के बीच सिलाई कर रही है. ठीक है, और एक बात को याद रखना, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो हमेशा पाई से माइनस पाई से पाई तक लाई करता है, और पाई पे इक्वल का साइन होता है. इस बात को भी ध्यान रखना. ठीक है, यहाँ मिस्टेक मत कर देना अगर कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, है ना, ये मत कर देना बिल्कुल भी. ठीक है, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन नहीं होता, इक्वलिटी का साइन नहीं होता, यहाँ पे होता है पाई वाले में. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो हम इस क्वेश्चन में हम लोग और मॉड ऑफ यू निकाल लेते हैं, है ना. मॉड ऑफ यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 1. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग. u इज इक्वल टू आ गया हमारे पास मॉड ऑफ 1 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू पाई बाई 2. अब देखो हमें निकालनी थी वैल्यू किसकी, आयोटा की पावर आयोटा. मतलब अगर मैं u की पावर आयोटा कर दूं तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, पता चल जाएगी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर आयोटा इंटू पाई बाई 2 टू द होल पावर आयोटा. एलजेब्रा के फॉर्मूला को सब जानते ही होंगे, क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं. a टू द पावर m की होल पावर है ना, इसको क्या लिख देते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, ये पता है ना. तो इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू पाई बाई 2. तो हमको यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ पाई बाई 2. ऑप्शन सी जो होगा सही होगा. ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर अगली वीडियो में अभी हम लोग मिलेंगे वापस से. ठीक है.